आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें जो पहला प्रश्न है उसमें आपको समीकरण दिया गया है एक रैखिक समीकरण दो चर वाला y बराबर 3x + 5। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x + 5 का नंबर एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, सबको पता है ना। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जितने हल चाहो उतने हल ज्ञात कर सकते हो। ये बात मैंने पिछली क्लास में समझा दी है आप लोगों को, ये बात सबको पता है। दो हल निकाल के चार हल निकाल करके दिखाया है और कहा है जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। तो लिख दीजिए का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। विकल्प कौन सा सही है। तीसरा, ये सही है, ठीक है ना। ये प्रश्न एक हो गया बस। दूसरा प्रश्न दो में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल ज्ञात कीजिए। हमने एग्जाम्पल में आप लोगों को किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के चार हल या दो हल कैसे ज्ञात करेंगे वो समझाया है, लेकिन फिर से यहाँ बता रहे हैं 2x + y = 7। ये पहला जो एग्जाम्पल है 2x, पहला जो क्वेश्चन है इसका 3 भाग दिए गए हैं। इन तीनों भागों में जो पहला है वो है 2x + y = यही तो है, ठीक है। देखिए इसके हमें कितने हल ज्ञात करने हैं, 4 हल ज्ञात करने हैं। अब ठीक है, जिनको पीछे एग्जाम्पल में नहीं समझ में आया वो फिर से समझ लेंगे इसे। देखो हमने आप लोगों को पीछे समझाया था कि यहाँ से जो आपको समीकरण दिया रहे, यहाँ से चाहे x का मान और चाहे y का मान निकाल लो, जिसका आसान हो। बताओ x का निकालना आसान है, y का निकालने के लिए बस y यहाँ रोक दो और 7 - 2x हो गया ना। अब अगर x का निकालते तो x यहाँ पर 2x रोकते, y उधर जाता, फिर 2 बटे में आ जाता। तो आसान तो ये है ना कि बटे में नहीं आया, तो y बराबर 7x - 2x समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में x बराबर रखो ना, क्या रखोगे, 0 रखो। 0 से स्टार्ट करो, x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 7 - 2 × 0, तो y बराबर 7 - 0, तो y बराबर 7 आ गया। आया। बताओ पहला हल, x का मान 0 रखे हो ना, तो पहले x लिखो और फिर 7 आया y का मान, तो कामा 7। अब इसके बाद समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो जब 1 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 2 × तो y बराबर 7 - 2 × कम, y बराबर 5। दूसरा हल कितना आया, 1, 5। x का मान 1 रखा तो y 5 आ गया, ब्रैकेट में x का मान ही तो पहले लिखते हैं। अब इसके बाद समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने, y बराबर 7 - 2 × 2, तो y बराबर 7 - 4, तो y बराबर 7 - 4 3। तीसरा हल क्या आया, 2, 3। अब समीकरण 1 में कितना रखोगे, 1 में x बराबर 3 रखने पर। अच्छा एक बात बताओ, क्या यही लिखना जरूरी है 1, 2, 3? 1, 2, 3 ही रखना जरूरी है, कुछ और भी रख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो रख सकते हो, ठीक है ना। जो -1 रखो, -2 रखो, है ना, कुछ भी रख सकते हो। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 7 - 2 × y बराबर 7 - 6, y बराबर 1। चौथा हल कितना आया, 3 काम आएगा। अतः समीकरण के
चार हल कौन कौन से हैं? 0, 1, 5, 2, 3, 3, मिल गए। तो इस तरीके से हल हो जा रहा है। इसे आप नोट करिए, फिर इसका दूसरा भाग बताते हैं। प्रश्न 2 का जो दूसरा भाग है उसमें आपको दिया गया है पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो यहां से हम क्या करेंगे कि y का मान निकाल लेंगे, y बराबर 9 माइनस पाई x। सही है ना? ये समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जैसे ही आप x बराबर 0 रखेंगे 9 माइनस पाई गुणा 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पाई से जब 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 9 में से जब 0 घटाया जाएगा तो 9 ही आएगा। पहला हल कितना मिला? 0, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, जब आप 1 रखेंगे समीकरण 1 में तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 1 हो जाएगा। गुणा करोगे तो y बराबर 9 माइनस पाई ही हो जाएगा, है ना? तो दूसरा हल कितना हो जाएगा? 1, 9 माइनस पाई, है ना? उसके बाद समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, जब आप 2 रखोगे तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 2, तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो तीसरा हल क्या हो गया? 2, 9 माइनस 2 पाई, ये हुआ ना। अब समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, जब x बराबर 3 रखोगे तो 9 माइनस पाई और x की जगह पर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। यही तो होगा, जैसे पाई गुणे 2 पाई गुणे 3 तो 3 पाई हो जाएगा। ये हो गया। तो यहां पर जो चौथा हल है वो क्या आया? 3, 9 माइनस, ये आ गया। अतः समीकरण के 4 हल क्या क्या है? 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई, और 3, 9 माइनस 3 पाई। ये आंसर हो गया। 4 हल आ गए। अब इसके बाद इसका जो तीसरा भाग है उसमें आपको दिया गया है x बराबर 4y। x बराबर, यही तो समीकरण दिया गया है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसी को समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और समीकरण 1 में इस बार क्या रखोगे? y बराबर रखो ना, y बराबर 0 रखने पर, जब आप y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 4 गुणे, तो x बराबर 0। पहला हल, जब आपने 0 रखा तो 0 ही आ गया। समीकरण 1 में अब क्या करोगे? y बराबर, y यहाँ y है ना, इस बार y बराबर 1 रखने पर, x बराबर 4 गुणे 1, तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। दूसरा हल, 1, हाँ सही है, x का मान 4 आया है ना, तो x पहले लिखा जाएगा और y 1। समीकरण 1 में क्या रखोगे इस बार? y बराबर 2 रखने पर, जैसे 2 रखोगे y बराबर, x बराबर 4 गुणा 2, x बराबर 4 दूना 8। तीसरा हल, 8, 2,
समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर x बराबर 4 गुणे 3, तो x बराबर 12। चौथा हल 12 कामा, उसके बाद अतः समीकरण के 4 हल 0 कामा 0, 4 कामा, उसके बाद 8 कामा, ये आ गया। तो ये 4 हल है। इस प्रकार से प्रश्न 2 के जो है दूसरे और तीसरे भाग भी हो जाते हैं। इसे नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। प्रश्न 3 जो है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर ये समीकरण दिया गया है के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो ये जो समीकरण हमें दिया गया है x माइनस 2y बराबर 4, इसको पहले हमने लिख लिया है और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और इसमें जो पहला हल इसका दिया गया है जांच करने के लिए वो 0 कामा 2 है। अब बताइए इसमें जो ब्रैकेट में 0 कामा 2 दिया हुआ है, इसमें x का मान कितना है और y का, ये तो सबको पता है ना कि पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का। ये जो मान x और y के हैं इसे समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखना पड़ेगा। 1 में रखने पर, और रख के क्या करेंगे, रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं, रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं तो हल है, और बराबर नहीं हो रहे हैं तो हल नहीं है। x की जगह पर 0 माइनस 2 गुणे y की जगह पर 2 बराबर 4, तो ये 0 खत्म हो गया। माइनस 2 दूना 4 बराबर 4। बताओ बराबर है कि नहीं है? है नहीं, बराबर है। ये -4 है और ये 4 है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसके बाद फिर लिख देंगे इसलिए 0 कामा 2 समीकरण 1 का हल नहीं है। बताओ कर लोगे ना? दूसरा क्या दिया गया है, 2 कामा, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें आपको x बराबर 2 और y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने, जब समीकरण 1 में रखोगे तो x की जगह पर 2 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4, तो 2 माइनस 2 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4। यहाँ भी LHS जो है वो बराबर नहीं है किसके, अरे भाई ये 2 है ये 4 है, इसलिए चूंकि ये बराबर नहीं है इसलिए ये जो 2 कामा 0 है समीकरण 1 का हल नहीं है। बताओ इतनी बात समझ में आई? ये 2 हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखो। तीसरे में आपको दिया गया है 4 कामा 0, तो यहाँ पर x बराबर 4, y बराबर समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पर 4 रखो, माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4, तो 2 0 खत्म हो जाएगा ना, 4 बराबर 4 आ गया। तो चूंकि LHS यहाँ पर किसके बराबर हो गया, देखो LHS और RHS का मतलब है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। हिंदी में इसे बायां पक्ष और इसे, अगर ये दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं x y के मान रखने पर तो उसे हम कहेंगे हल है, और बराबर नहीं हो रहे हैं तो कहेंगे हल नहीं है। तो ये बराबर है ना, इसलिए 4 कामा 0 समीकरण
एक का हल है। तीसरे के बाद चौथे में आपको दिया गया है √2 कामा 4 √2। बताइए x बराबर कितना है? √2 और y बराबर समीकरण 1 में जब समीकरण 1 में रखोगे तो x की जगह पर √2 माइनस 2, y की जगह पर 4 √2 बराबर 4, यही तो हुआ। अच्छा, अब इसके बाद में 4 दूनी 8 √2 बराबर 4। अब ये √8 √2 है, ये 1 √2 है, तो 8 में से 1 घट जाए तो -7 √2 बराबर। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो लिख दीजिए चूंकि LHS नॉट इक्वल RHS, इसलिए √2 कामा 4 √2 समीकरण 1 का हल नहीं है। इसके बाद 5 कितना दिया गया है? 1 कामा 1, x बराबर 1, y बराबर 1। समीकरण 1 में रखने तो समीकरण 1 यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस 2 गुणा y की जगह पर 1 बराबर 4, तो 1 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 4। LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, और जब LHS RHS के बराबर नहीं है, चूंकि बराबर नहीं है इसलिए 1 कामा 1 समीकरण 1 का समीकरण 1 मतलब कौन? वही जो आपको दिया गया था x माइनस 2y बराबर 4 का हल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतना का हल है। देखो यहीं पर कर दे रहे हैं, हो जाएगा। प्रश्न 4, ये आपको समीकरण दिया गया है 2x + 3y बराबर k। 2x + 3y बराबर k, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 1 के हल है। तो हम लिख देंगे चूंकि x बराबर 2 कामा y बराबर 1 समीकरण 1 का हल है, इसलिए x बराबर 2 कामा y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर देखिए, जब आपसे कह दिया गया कि ये समीकरण है और x का बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 1 का हल है, हल होने का मतलब ये होता है कि जब ये मान आप इस समीकरण में रखोगे तो इसका दोनों पक्ष बराबर होगा। यही तो मतलब होता है, जो इसका हल है उसको रखने से दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जब ये कह रहा है कि ये इसका हल है तो इसका मतलब इसे रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो ये जो आपको दिया गया है x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 1 का हल है, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर इसके दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो हम इसे रख देते हैं। रखने पर क्या होगा? 2 गुणे x की जगह पर 2 प्लस 3 गुणे y की जगह पर 1 बराबर k, 2 दूना 4, 3 1 कम बराबर k, 7 बराबर k बराबर k का मान ही तो पूछ रहा था, पलट के इधर से उधर कर दिए ना। जब k इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा। तो जब पूरा बदला जाता है, पूरा उधर का इधर, पूरा इधर का, तब कोई चिन्ह नहीं बदलता है। समझ में आ गया? ये प्रश्नावली यहाँ खत्म हो जा रहा है, इसे नोट कर लीजिए।